हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम यूज़र एक्टिविटी के ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपने पिछली 8 वीडियोस जो अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी इस चैनल पे नहीं देखी तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देख लें। एनीवे, तो आज की वीडियो के बारे में बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जो भी एक्टिविटी यूज़र करता है वो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर स्पेशली कब यूज़र ने लॉगिन किया, कब यूज़र ने रिकॉर्ड क्रिएट किया, किस यूज़र ने किया रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट किया, किस यूज़र ने रिकॉर्ड अपडेट किया, कब अपडेट किया, एट्सेट्रा। अगर किसी ने कोई डिलीट किया रिकॉर्ड तो किसने किया है और कब किया है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेनी चाहिए। और ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक्टिविटी लॉग आप क्रिएट कर रहे हैं हर एक्टिविटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लिक को आप रिकॉर्ड करें, ऑल्दो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब यूज़र ने कहाँ क्लिक किया, किसके ऊपर क्लिक किया, क्या चेंज किया, सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इससे क्या होता है कि आप यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस कर रहे होते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी ऑडिटिंग्स होती हैं और ये वो, उसमें सब मतलब एक ऑर्डर किसने बनाया, उस पर आइटम्स किसने डाली, आइटम्स किसने डिलीट किया ऑर्डर से, इनवॉइस किसने बनाई, इनवॉइस में क्या क्या आइटम्स डाली, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं बिज़नेस वर्ल्ड में। तो इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक्टिविटी लॉग क्रिएट करो। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ इस एप्लीकेशन में, लॉगिन हो गया, ठीक है ना, कौन लॉगिन हुआ, कब हुआ, ये तो नहीं ना पता चल रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई कैप्चर ही नहीं किया कुछ भी उसके बारे में। तो अगर मैं यूज़र एक्टिविटी टेबल पर डबल क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल खाली ब्लैंक पड़ा हुआ ये टेबल। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ भी नहीं काम हुआ इसके ऊपर। सो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, तो मैं आपको इसमें शोकेस करने वाला हूँ और डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो चले सबसे पहले हम लॉगिन कैप्चर करते हैं कि लॉगिन जब भी जो कोई करे एप्लीकेशन में तो उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। उसके लिए मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट 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 पे जाता हूँ। ठीक है जी, ये कोड हमने लगाया था लॉगिन करने के लिए। अच्छा, ये जो मैं आप बता रहा हूँ कि यूज़र एक्टिविटी लॉग क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकते हो। रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो चलें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डिम से स्टार्ट होता है वेरिएबल का नाम क्या होगा, एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म क्लोज होने से पहले हमें ये डेटा कैप्चर कर लेना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल तो बता दिया कि भाई एक्सेस को, कि भाई साहब ये वेरिएबल है, इसको आपने अब हमने डिफाइन करना है। सो हम कहेंगे सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू, हम कहेंगे current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट, अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें पूछ रहा है। सो बेसिकली जो टेबल है यूज़र एक्टिविटी टेबल, ये हमारा रिकॉर्ड सेट बन जाएगा। तो हम इसका रेफरेंस दे देंगे यूज़र एक्टिविटी। ठीक है जी। अब क्योंकि हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि एक्टिविटी, पहले तो क्रिएट किया है वेरिएबल टीम एक्टिविटी और फिर हमने बताया एक्सेस को कि एक्टिविटी है क्या। अब हमने इसमें रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में। सो एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आजकल बहुत हो रही हैं, डॉट ऐड न्यू। सो हम बेसिकली बता रहे हैं कि भाई नया रिकॉर्ड ऐड करना है। अब वो हमें पूछ रहा है कि अच्छा बताओ क्या ऐड करना है। अच्छा जी, इसमें ये लोकेशन आईडी है
ये कि किस लोकेशन से, मैं इसका पहले देख लूँ ऑटो नंबर है करेक्ट। ऑलराइट, सो लोकेशन आईडी का मतलब है कि किस लोकेशन में वो शख्स था और यहाँ है जिसने लॉगिन किया, तो वो हम लोकेशन आईडी कैप्चर कर लेंगे। हम ट्रांजैक्शन टाइप कैप्चर करेंगे कि ट्रांजैक्शन टाइप क्या है या एक्टिविटी टाइप क्या है, मतलब लॉगिन किया है, लॉग आउट किया है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया है, अपडेट किया है, ये सब ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं। फिर हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर कैप्चर करेंगे। लॉगिन के चक्कर में, लॉगिन के लिए हमें डॉक्यूमेंट नंबर कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्टिविटी और सॉरी एंट्री नंबर लेने की ज़रूरत। एक्चुअली इनफैक्ट मैं ये डिलीट ही करना चाहता हूँ क्योंकि ये फजूल हमने ऐड की हुई है, मैंने ऐड की हुई है एक्चुअली। सो एंट्री नंबर ये कोई सेंस नहीं बनती, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए ये। सो रेफरेंस नंबर कुछ सिचुएशंस में चाहिए, जैसे ऑर्डर क्रिएट किया तो ऑर्डर का नंबर है, अगर इनवाइस क्रिएट किया तो इनवाइस का नंबर, एस्टिमेट क्रिएट किया तो एस्टिमेट का नंबर, तो वो सब चीज़ें उसका रेफरेंस नंबर चाहिए। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिर उसके बाद एक्शन टाइप आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी चेंजेस ये करने वाली हैं कि ये जो एक्शन टाइप है इसको मैं उठा के लाता हूँ इधर और इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर। सो ट्रांजैक्शन टाइप को हम एक्शन टाइप बना देंगे और यहाँ पे मैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर चाहूँगा, नंबर नहीं सॉरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ये चेंजेस आपने अगर मुझे फॉलो किया है तो आप कर ले चेंजेस, अदरवाइज़ आप जस्ट फॉलो करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी फील्ड्स मैंने सोचा था इसको मैं अपडेट करूँगा, तो इसलिए मैं आप लाइव अपडेट कर रहा हूँ कि आप भी देख सकें। अच्छा, तो लोकेशन आईडी कैप्चर करेंगे, कहाँ किस लोकेशन से लॉगिन हुआ, एक्शन टाइप क्या है, ऑफ कोर्स लॉगिन है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, तो हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन फॉर्म का रेफरेंस दे देंगे। और रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि मैंने बताया नहीं चाहिए इस केस में। डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक्शनड ऑन, एक्शनड बाय, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चले अब हम VBA कोड लगाते हैं। सो हम कहते हैं जी एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे पहले हम रेफर करें कैप्चर करेंगे लोकेशन आईडी। सो लोकेशन आईडी, अच्छा अब लोकेशन आईडी लेनी कहाँ से है? अगर जनाब मैं यहाँ पे जाता हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हाँ मैं ये लोकेशन टाइप जो कॉम्बो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा टैब में जाता हूँ और इसके डॉट 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 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 3 कॉलम्स है। ठीक है, इन 3 कॉलम्स में सबसे पहला जो कॉलम है वो लोकेशन आईडी ही है, तो यहाँ से हम लेंगे। लोकेशन टाइप है दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है इंचार्ज के नाम से। सो मैं इसको मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट कॉलम, कौन सा कॉलम है 0, क्योंकि पहले कॉलम में लोकेशन आईडी एग्जिस्ट करती है। अब जो हमने एक्शन टाइप का रेफरेंस देना है, व्हाट इज द इशू मैन, एक्शन टाइप इज इक्वल टू लॉगिन। लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन ही आएगा एक्शन टाइप, ठीक है ना। ऑलराइट, रेफरेंस डॉक एक्टिविटी, क्या मैं गलत प्रेस करता हूँ कुछ भाई, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क रेफरेंस डॉक इज इक्वल टू मी डॉट नेम। सो बेसिकली ये शॉर्टकट है, जो फॉर्म इस वक्त एक्टिव है उसी फॉर्म का नाम ये पकड़ लेगा और इसमें इस फील्ड में ले आएगा। रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर इसमें नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चाहिए, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू यूज़र लॉग्ड ऑन। ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन है। एक्शन ऑन एक्टिविटी एक्शन ऑन, इसमें
नाउ हम डालेंगे एक्शन्ड बाय, इसमें हम ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसमें अगर आपको याद हो तो दूसरा कॉलम जो है उसमें नाम है उस शख्स का जो लॉगिन कर रहा है। सो हम इसी का रेफरेंस देंगे, लोकेशन टाइप डॉट कॉलम, दूसरा कॉलम। और इसके बाद एक्टिविटी, ये मत बोलिएगा आप, डॉट अपडेट, अपडेट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया कोड हमारा, सेव डीबग। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जी काम कर रहा है कि नहीं। सो बैकग्राउंड, अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अगर हमारा कोड करेक्ट है तो मेन पेज आ जाना चाहिए और टेबल में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जानी चाहिए। तो चले देखते हैं। ओके, बूम, हो गया ये सब। चले अब हम देखते हैं यूज़र एक्टिविटी। सो देख सकते हैं आप कि इसमें रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, लोकेशन आईडी कैप्चर हो चुकी है, एक्शन टाइप कैप्चर हो चुका है, फॉर्म का नाम कैप्चर हो चुका है, डिस्क्रिप्शन कैप्चर हो चुकी है, एक्शन ऑन, एक्शन बाय। सो इस तरह आप ट्रैक कैप्चर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और ट्रैक कर सकते हैं, और यूज़र लॉग एक्टिविटी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, चले इसी को आगे फर्दर मूव करते, इसी टॉपिक पे रहते हुए। आपको याद होगा हमने लोकेशन फॉर्म तो बना ली है, लेकिन हमें इस लोकेशन फॉर्म के सेव बटन के पीछे भी यही कोड लगाना ज़रूरी है हमारे लिए। सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेव इवेंट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आके हम डिक्लेयर करेंगे। सो डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे हम वेरिएबल सेट करेंगे। सो हम कहेंगे सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट टीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और इसमें हम यूज़र एक्टिविटी टेबल का नाम दे देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक्टिविटी डॉट ऐड न्यू। ओके, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, लेट मी सी। ऑलराइट, सो ए कैपिटल चाहिए भाई, छोटा नहीं चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो बैक टू यूज़र एक्टिविटी। इसमें हम लोकेशन आईडी पकड़ते हैं। सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन आईडी इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा डायनामिक चेंज हो गया। जब हम ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है एप्लीकेशन में, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमने इस फॉर्म में, मेन फॉर्म में, डैशबोर्ड जिसको हम कहते हैं, वहाँ से उठानी। तो यहाँ पे लोकेशन आईडी का लेबल पड़ा हुआ है। सो इक्वल्स टू दिस डॉट कैप्शन, डोंट फॉरगेट दिस, अगर आप लेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके, एक्शन टाइप एक्टिविटी, फिर देखो यार ये पता नहीं क्या हो जाता है। एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्टिविटी टाइप, ठीक है। किस टाइप की एक्टिविटी है जी? न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, न्यू रिकॉर्ड। ओके, ऑलराइट, उसके बाद रेफरेंस डॉक। So activity exclamation mark reference doc me dot name reference doc number, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ज़रूर। अब इसमें हम उठा सकते हैं ये लोकेशन आईडी, यही नंबर होगा ना जो रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। मी डॉट
लोकेशन आईडी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू यूज़र क्रिएटेड न्यू लोकेशन। यही हो रहा है ना, तो हम यही इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एक्शनड ऑन, तो इसमें नाउ, एक्शनड बाय, इसमें हम ये जो मेन फॉर्म है इसके ऊपर जो रेफरेंस है LBL नेम, इसका देंगे। फॉर्म्स, मुझे ऊपर थोड़ी सी करेक्शन करनी है। फॉर्म्स मैंने अभी रियलाइज़ की है, मेन डॉट कैप्शन। अच्छा हुआ अभी मैंने रियलाइज़ कर लिया, नहीं तो यहाँ पे भी फॉर्म का रेफरेंस देंगे। फॉर्म्स मेन, और यहाँ पे एक्टिविटी डॉट अपडेट, ये आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये काम तो करेगा। लेट्स सी नहीं करेगा तो देख लेंगे, और क्या कर सकते हैं। चले जी, बैकग्राउंड लॉगिन, राइट, लोकेशंस। चले नई करते हैं क्रिएट लोकेशन। सो हमें जी इस बार जनरल वेयरहाउस क्रिएट करना है। इसका नाम रखते हैं हम लूप जनरल वेयरहाउस 001, पहला वेयरहाउस है। इंचार्ज का नाम GW001, इंचार्ज, ठीक है, इंचार्ज नॉट इंचार्ज्ड। अच्छा, ईमेल एड्रेस हमारा आएगा, ईमेल एड्रेस GW001 at loopwarehousing.com। ओके, सेव। अगर तुम्हारा कोड ठीक है तो ये क्रिएट हो जानी चाहिए लोकेशन, और यूज़र एक्टिविटी टेबल में इसका जो लॉग है वो भी क्रिएट हो जाना चाहिए। oops, आइटम नॉट फाउंड इन दिस कलेक्शन। कोई ना कोई मिस्टेक तो डेफिनेटली हुई होगी। कौन सा आइटम है भाई, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं। ओके, राइट, आगे टेबल देखते हैं, इससे पता चलेगा। एक्शन टाइप कैप्चर नहीं हुआ, एक्शन ACTION टाइप। सो यहाँ पे क्या है, ओ मैंने एक्टिविटी टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्शन टाइप आना है। देखा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जरूर हो जाएगा। चले इसको हम मैनुअली अपडेट करते हैं, एक और रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं। चले इसको हमने किया, बैकग्राउंड में गए, सेंट्रल वेयरहाउस, लॉगिन, मैनेज लोकेशंस, 2 लोकेशंस आ रही हैं। एक और लोकेशंस क्रिएट करते हैं, GW वेयरहाउस, लूप जनरल वेयरहाउस नंबर 002, GW002 इंचार्ज, GW002 at loop warehousing inc.com। Alright,
चलो जी, अब लगता है कि हो चुका है क्रिएट. लेट्स चेक यूज़र एक्टिविटी. बूम, न्यू रिकॉर्ड. ठीक है, ये भी न्यू रिकॉर्ड. लोकेशन एफ फॉर्म यूज़ हुआ है. डॉक्यूमेंट नंबर या रिकॉर्ड नंबर 3 क्रिएट हुआ है. डिस्क्रिप्शन भी हम देख सकते हैं और एक्शन ऑन भी देख सकते हैं और एक्शन बाय भी देख सकते हैं. क्यों ना हम इसका जो टाइम है वो भी देखें. ठीक है, सो एक्शन ऑन, तो ये शॉर्ट डेट को ख़त्म करेंगे तो टाइम भी साथ में शो होगा. There you go. All right. अच्छा, अभी इस पे टॉपिक पे है ना, तो अभी एक और काम कर लेते हैं. जाते जाते मेन फॉर्म में जाता हूँ. अब ये जो जिस तरह हमने लोकेशंस के लिए हम फैच करते हैं इंफॉर्मेशन, चले हम यूज़र एक्टिविटी के लिए भी सेम करते हैं. तो चले डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, दूसरा बटन सेलेक्ट करते हैं जिसमें यूज़र एक्टिविटी है. ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, और जी यहाँ पे आए और यहाँ से हम सबसे पहले एरर हैंडलिंग का कोड ब्लॉक लेते हैं. ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट. ऑलराइट, सो इफ़ कंडीशन लगानी है. इफ़ मी डॉट btn2 डॉट वैल्यू बाई व्हाट इज दिस कैप्शन. सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं वही देख रहा हूँ कि गलती क्यों हो रही है बार बार. ओके, कैप्शन यूज़र एक्टिविटी. देन अगर यूज़र एक्टिविटी है दूसरे बटन का कैप्शन, तो फिर मी डॉट टी एक्स टी नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू, इधर आएगा वैल्यू, मी डॉट btn2 डॉट कैप्शन. ओके, अच्छा, यहाँ पे ये जो क्रिएट बटन है ये हमें इस सिचुएशन में नहीं चाहिए, क्योंकि हम मैनुअली कोई एक्टिविटी लॉग क्रिएट नहीं कर रहे हैं. एक्टिविटी लॉग तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है किसी फॉर्म में या किसी रिपोर्ट में. सो इसलिए हमें ये बटन को हाइड करना होगा. सो मी डॉट btn2, btn create dot visible is equal to false. ठीक है, उसके बाद हम रो सोर्स लेते हैं डायनामिक लिस्ट का. मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट रो सोर्स. इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा. सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करूं, अब एक्सेस हमें पूछ रहा है. सो सबसे पहले तो एक्टिविटी आईडी सेलेक्ट करो. ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इस टेबल का, क्योंकि यहाँ से हमने डेटा फैच करना है. करेक्ट. सो एक्टिविटी आईडी, लोकेशन आईडी भी सेलेक्ट करो. ओके, एक्शन टाइप कॉमा reference doc comma, come on man, description, actioned on, actioned by. कहाँ से लेना है? From यूज़र एक्टिविटी टेबल. ओके, कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. दैट्स अ लॉट. टेल यू व्हाट, रेफरेंस डॉक नहीं चाहिए. ओके, ऑलराइट. सो अभी हमने इसके जो लिस्ट बॉक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है. उसके लिए मैं सेम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हमें कॉलम हेड्स चाहिए लिस्ट बॉक्स के 6.
पहला कॉलम इसके विड्थ 0 रखते हैं, एक्टिविटी आईडी नहीं चाहिए। दूसरा कॉलम है लोकेशन आईडी, उसके लिए हम रखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। अगले कॉलम है एक्शन टाइप, इसका भी 2.2 सेंटीमीटर। अगला कॉलम डिस्क्रिप्शन है, इसका हम रख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अगला कॉलम है एक्शन ऑन, इसका हम रख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। एक्शन बाय, इसका भी हम 2.5 सेंटीमीटर। फिर हम इसको एंड डिफ के साथ क्लोज कर देते हैं। चले अब चेक करते हैं आता है कि नहीं, ये डेटा ऊपर आना तो चाहिए। लेट्स सी। ओके, लॉग इन, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशंस का आ रहा है बिल्कुल, और यूज़र एक्टिविटी का भी आ रहा है। वेल डन। एक्शन ऑन का परहैप्स थोड़ा सा हम जो कॉलम विड्थ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एनीवे, मैंने ये दिखाना था कि ये पॉसिबिलिटी है। सो आप देख सकते हैं यूज़र ने लॉगिन किया, वो भी रिकॉर्ड आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो ये सब एक्टिविटी जितनी भी यूज़र करता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट या लॉगिन, लॉग ऑफ, ये सारी कैप्चर करनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है बिजनेस वर्ल्ड में। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।